माई सेल्फ आशीष तिवारी, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में, ऑल्सो इन 12th प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर होता है। वेटेज इसका हाई होता है, इसलिए स्टूडेंट और सिंपल भी रहता है। सिंपल हम 9 से लेके 12th तक सेम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाते हैं। अभी हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होगा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। सपोज अगर हम कोई मैच खेल रहे हैं तो मैच के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और द पॉसिबिलिटी टू विन द मैच। आज हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी क्या है। सर आज क्लाउडी है तो रेनिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी हम किसी भी इवेंट के लिए चेक करते हैं। मैथ में जब उसे कैलकुलेट करते हैं तो ये टर्म प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। सिंपल फॉर्मूला रहता है PE इक्वल NE अपॉन NS। E फॉर इवेंट, S फॉर सैंपल स्पेस। हमें देखना पड़ता है हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं। सैंपल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स मीन्स हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर मैं कॉइन की बात करूं, कॉइन में पॉसिबिलिटी 2 होती हैं, हेड और टेल। सर हमें हेड लाना है तो 1/2 इज द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टेल के लिए निकालनी है, डाइस पर इवन ऑड नंबर निकालने हैं, कार्ड्स में किंग, क्वीन, जैक फाइंड करना है। सैंपल स्पेस बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट का अकरेंस और उसका नॉट हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपसे बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी हमारा मैच जीतने की पॉसिबिलिटी 40% है, तो इसका मतलब नहीं जीतने की पॉसिबिलिटी 60% हो। 1 का मतलब होता है 100%। अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है, सर होना और नहीं होना दो, PE प्लस P नॉट E दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल 1 आएगा। PE प्लस P नॉट E इज इक्वल 1 पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट। उस इवेंट का होना और नहीं होना दोनों का सम 100% यानी 1 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यहीं से आता है। इसमें फॉर्मूला बनता है P नॉट E निकालने के लिए। किसी प्रोबेबिलिटी के नहीं होने की पॉसिबिलिटी, किसी इवेंट के नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 में से सर उसकी पॉसिबिलिटी को माइनस कर देंगे। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इवेंट ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं एक वीक में 9 डेज हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। संडे के बाद फ्राइडे आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, सर पॉसिबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट है। सर ऐसा कोई भी इवेंट जिसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज हमारा मंडे है और हम कह रहे हैं कि वेडनेसडे कल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, सर वेडनेसडे नहीं आता, पॉसिबिलिटी 0 होगी। श्योर इवेंट क्या होते हैं, जो इवेंट 100% होने हो। फॉर एग्जाम्पल, सर कोई इवेंट ऐसा है जिसकी पॉसिबिलिटी 100% हो। आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1। 100% का मीनिंग होता है 1। परसेंटेज में हम प्रोबेबिलिटी 100 में लिखते हैं,
0 से 100 तक, और इंटीजर्स में, नंबर्स में, नेचुरल नंबर में या इंटीजर्स में हम 0 से 1 के बीच में लिखते हैं होल नंबर के टर्म में। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी या 0 हो सकती है और 1 से लेस देन होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 0 होगा। एक डाइस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं और हमें अगर उससे ग्रेटर नंबर पता करना है, मैंने आपसे पूछा डाइस पर 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर 0 होगी, क्योंकि डाइस पर केवल 6 नंबर होते हैं। डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पर हमें एक 5 मिल रहा है, टोटल 6 है, 1/6 इज द पॉसिबिलिटी। PE plus P not E equal 1, first case. Probability of impossible event is 0, second case. Probability of sure event is 1, third case. Sir, probability lie between 0 and 1. Lowest probability will be 0 and highest is 1. Probability of all successive events is 1. Successive event means अगर एक काम को हम अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड करें और फिर उन सबके प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी को हम प्लस करें, सम ऑफ ऑल सक्सेसिव इवेंट्स विल बी 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स और सक्सेसिव इवेंट्स विल बी 1. सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे, लेकिन सर हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता हो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स मालूम है, तो हम दोनों को डिवाइड में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी याद रखना कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती. अगर किसी ने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी 3/2 है तो ये नहीं होगा सर. प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती. 3/2 का मतलब है 1.5. 9th में 10th में ये कंसेप्ट आते हैं 1 मार्क्स के लिए. तो सर प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. सम ऑफ ऑल सक्सेसिव इवेंट्स विल बी 1. श्योर इवेंट 1, impossible event 0, PE plus P not E will be equal 1 and NE upon NS. That is the formula for the probability of an event. एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं. A coin tossed twice. Find probability of getting 2 heads. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है. सर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है और हमें 2 हेड लेके आने हैं. सबसे पहले यहां पर सैंपल स्पेस आउटकम्स क्या आ सकते हैं. एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है. सर दोनों हेड होंगे, मे बी दोनों टेल हों. एक हेड एक टेल हो सकता है. इसे कहते हैं सैंपल स्पेस. एस ऑल पॉसिबल आउटकम्स. दोनों पर हेड आ जाए सर, दोनों पे टेल आए. एक हेड एक टेल हो सकता है या फिर फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड हो सकता है. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 4. क्या लेके आना है आपको? 2 हेड्स. हम एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फॉर्मूले को. 2 हेड चाहिए. 2 हेड के लिए हमारे पास इवेंट क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट केस. सर सैंपल स्पेस 4 है, इवेंट 1 है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर, NE अपॉन NS. 2 हेड आने का एक ही चांस है. टोटल 4 आउटकम्स है, 2 हेड लाने हैं, तो हमारे पास हम कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं, डाइस के लिए कर सकते हैं,
कार्ड्स के लिए कर सकते हैं, बॉल अलग अलग कलर की लेके प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट के लिए हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोबेबिलिटी का बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको पता करना है और कुछ जानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इस तरह के रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। ओके, थैंक यू। Yeah.